सचिवालय से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया अचानक सचिवालय का दौरा। एसीएस होम आनंद कुमार, चिकित्सा और कार्मिक विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी की। रामकाज के तरीके के बारे में बातचीत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वापस पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए उस वक्त जब सचिवालय पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हालांकि ये जानकारी किसी को नहीं थी, इसलिए इसे अचानक दौरा माना जा रहा है। अचानक ही पहुंचे और ऐसे में जाहिर सी बात है जितने कर्मचारी अधिकारी वहां पर मौजूद थे अचानक से हड़कंप मच गया, सकपका गए जैसे ही मुखिया को उन्होंने देखा। फिलहाल उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की कई अधिकारियों से, कार्मिक विभाग से जुड़े जो जितने अधिकारी वहां पर मौजूद थे। एसीएस होम आनंद कुमार वहां पर थे, चिकित्सा और कार्मिक विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनसे उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की। लेकिन फिलहाल इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और इस दौरे के बाद अब क्या कुछ परिवर्तन सचिवालय में आ सकता है, ये भी जानना बेहद जरूरी होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा इस अचानक दौरे का? प्रदेश का मुखिया यदि दौरा करे तो ये बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसलिए है कि चूंकि रेगुलर सीएमओ आते हैं और सीएमओ सचिवालय में ही है और सचिवालय के कर्मचारी एसोसिएशन के कार्यक्रमों से अलावा अन्य कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत भी करते हैं। तो मुख्यमंत्री सामान्य तौर पर देखने निकल गए। एक तो दौरा होता है जिसमें कर्मचारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति देखी जाती है, जो सीएस का काम या प्रशासनिक सुधार विभाग का कार्य है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री एक कर्मचारियों में बूस्टअप भी हो जाए और स्थितियां देख ले कि सचिवालय भवन की क्या स्थिति है, पेड़ पौधों की क्या स्थिति है, भवन में कई बार कहीं मरम्मत कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है पीछे की तरफ, उसकी क्या स्थिति है। तो एक सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री अचानक निकल गए। लेकिन ये भी तय मानिए कि जिस अंदाज के मुख्यमंत्री भजनलाल हैं उस अंदाज से आप ये मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में इस सचिवालय में फिर से दौरा कर सकते हैं। और उनका दौरे का जो उद्देश्य यहाँ पर प्रतीत हुआ वो सामान्य तौर पर एक अमूमन जो दौरा कर लेते हैं कि चलिए सचिवालय भवन को एक बार अवलोकन कर ले, तो वो एक रूटीन का प्रोसेस होता है। इसे कर्मचारियों या अधिकारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति से भी इसलिए नहीं जोड़ सकते कि वो प्रशासनिक सुधार विभाग का या सीएस का कार्य है। लेकिन भवन का अवलोकन किया, वहां की स्थिति देखी। अमूमन बारिश के बाद भवनों की स्थितियां देख ली जाती है, तो जहां से पूरी सरकार चलती है वहां क्या कुछ स्थिति है, तो तमाम स्थितियां संक्षेप में जान ली। अचानक सीएमओ पहुंचे और सीएमओ पहुंचकर अचानक से अपने को पैदल वहां निकल गए फूड बिल्डिंग या आसपास की बिल्डिंग में, और शिखर अग्रवाल उनके साथ रहे। शिखर अग्रवाल चूंकि लंबे समय से उनको ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस है और बहुत तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, तो शिखर अग्रवाल से भी रास्ते में बातचीत करते रहे। आनंद कुमार भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे, फीडबैक लेते रहे, क्योंकि शिखर अग्रवाल इस पूरे सचिवालय भवन के बारे में डेप्थ में जानते हैं, गहराई से जानते हैं। तो सामान्य तौर पर बातचीत करते रहे और सुधारात्मक जो चीजें हैं सचिवालय भवन की उसे लेकर उन्होंने फीडबैक ले लिया कि आगामी दिनों में और क्या सुधार किया जा सकता है। अमूमन कर्मचारियों या आगंतुकों दोनों का ख्याल हर सरकारें रखती है, क्योंकि सचिवालय ही एक ऐसी जगह होती है जहां से किसी भी सरकार का चेहरा दिखाई देता है। सरकार किस तरीके की है, सरकार के कार्मिक किस तरीके के हैं, कार्मिक सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार कार्मिकों के बारे में क्या सोचती है, ये तमाम चीजें होती हैं। और चूंकि सचिवालय में जब मुख्यमंत्री निकले हैं तो ये तय मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में भी मुख्यमंत्री यूं सचिवालय में सामान्य अवलोकन के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आके भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे भी ले लेंगे। ऋतुराज जी, जैसे कि आप पहले भी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि मुखिया पहुंचे हैं तो दौरा अपने आप में खास, और जैसे कि ऐश्वर्या को भी हम सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि एक आईना होता है सरकार का, प्रशासनिक अमला, सचिवालय, और सिस्टम मजबूत होना चाहिए, सामंजस्य है प्रशासन के साथ सरकार का होना चाहिए। तो इस दौरे को आपकी नजर में कितना खास मानते हैं? देखिए, ये बेहद खास होगा इस महीने में है कि पहले मुख्यमंत्री जब भी बैठना शुरू करते थे सीएमओ में, तब से ही एक या दो बार पूरा दौरा किया करते थे। ये लगभग परंपरा रही है हर मुख्यमंत्री की। इस बार ये अपेक्षित था कि थोड़ा जब सरकार अस्तित्व में आई और उसके बाद, लेकिन मुख्यमंत्री की अलग व्यस्तता रही। इस दौरान बहरहाल ये इन्होंने दौरा किया, बेहद संक्षिप्त, हालांकि अभी दौरा है, ये 10 मिनट का दौरा हुआ। उनके साथ चूंकि सीएम के एसीएस जो शिखर अग्रवाल थे वो भी बताए जाने थे बार बार, और बताते वो जब आनंद कुमार के कक्ष में घुसे तो उनको काफी सुखद एहसास हुआ कि इतनी सुबह
आनंद कुमार भी वहाँ मौजूद है। आनंद कुमार से उन्होंने बातचीत की और आनंद कुमार से उन्होंने पूछा, हालचाल पूछा, जिसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इस बहाने आपका हाल भी जान लिया और आपका चैम्बर भी देख लिया। फिर वो गए हैं चिकित्सा विभाग में और चिकित्सा विभाग के से होते हुए कार्मिक विभाग में, जहां तो ये शॉर्ट दौरा रहा है ऋतुराज जी, इसे बूस्टर डोज कह सकते हैं हम अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, लेकिन क्या आने वाले समय में एक और दौरा हो सकता है मुखिया का सचिवालय में? देखिए, सचिवालय में मुख्यमंत्री का दौरा करना ऐसा ही है जैसे कि वो अपने घर में ही कहीं दौरा करें, क्योंकि प्रशासनिक घर एक तरह से सचिवालय है। और इसी कारण से आज जब अचानक दौरा किया, किसी को पता नहीं था, शिखर अग्रवाल थे जो उन्हें भी उसी समय पता चला था और उन्हीं को साथ में लेते हुए उन्होंने दौरा किया, तो एक बार की कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि जब से सुधांशु पंत सीएस ने बार बार दौरे शुरू किए हैं, तब से लगभग कर्मचारी समय पर आने लगे हैं और अभी भी काफी उपस्थिति देखी गई थी, लेकिन उपस्थिति से इसका कम सरोकार था दौरे का, बजाय इसके कि जो व्यवस्था है सचिवालय में वो देखना था। और क्योंकि हमने बार बार खबर चलाई थी पश्चिम इंडिया ने कि सचिवालय में कई जर्जर भवन है, कई, वो भी उन्होंने खास तौर पर देखा है। अब आने वाले समय में ये बदलाव, ये सुधार देखने को मिल सकते हैं पूनम, कि जो सचिवालय का पूरा जो हिस्सा है उसकी मरम्मत नए सिरे से हो, आने वाले समय में उसका स्वरूप बदला होगा, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। जिस तरीके से दौरा रहा है और गंभीरता मुखिया की भी नजर आती है हमेशा ही जब भी वो इस तरीके के दौरे करते हैं। चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका और ऐश्वर्या आपका भी इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली राजकाज के तरीकों के बारे में जानकारी लेते नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अचानक उन्होंने सचिवालय का दौरा किया और एसीएस होम आनंद कुमार मौजूद थे, इसके अलावा अन्य महकमों के अधिकारी मौजूद थे, उनसे बातचीत उन्होंने की। एक नया भवन पीछे बन रहा है, उसकी भी उन्होंने जानकारी ली कि कब तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, अब तक किस तरह से व्यवस्थाएं संभाली गई हैं। लेकिन जैसे कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि सचिवालय में दौरा करना मुखिया के लिए जैसे कि अपने घर में दौरा करना, और सचिवालय प्रशासनिक अमला जो होता है वो सरकार का एक आईना होता है और उसी से ही जनता जुड़ाव भी महसूस करती है। और ये सामंजस्य सरकार और सिस्टम के बीच में बेहद मजबूत कड़ी होनी चाहिए। ये हर एक सरकार की, हर एक मुखिया की कोशिश भी रहती है और उस कड़ी को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश मुखिया करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो चिकित्सा और कार्मिक विभाग के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, एसीएस होम आनंद थे और इसके अलावा साथ में मुखिया के शिखर अग्रवाल भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये 10 मिनट का संक्षिप्त दौरा रहा। इस दौरे के बाद ये माना भी जा रहा है कि आने वाले समय में एक और दौरा हो सकता है, वो शायद 10 मिनट से ज्यादा माना जा सकता है कि वो दौरा थोड़ा और बड़ा होगा। लेकिन फिलहाल आज व्यस्तता रहेगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीएमओ में महत्वपूर्ण फाइलों में एक्चुअली बिजी रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके अलावा 12 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय भी पहुंचेंगे, वहां पर सदस्यता अभियान का आगाज भी होना है राजस्थान में औपचारिक रूप से। हालांकि देशव्यापी इसका आगाज हो चुका है, कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन फिलहाल इस सचिवालय की तस्वीरें जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, अचानक उन्होंने दौरा किया, वहां के राजकाज की बातें जाने, अधिकारियों से मुलाकात की और फिलहाल क्या कुछ यहां पर चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हालांकि इस दौरे को बूस्टर डोज इसलिए माना जा रहा है क्योंकि महज छोटा सा दौरा था, कोई फाइलें चेक नहीं की गई है, कोई रजिस्टर नहीं चेक किए गए, किसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति नहीं जानी गई, तो इसीलिए हौसला अफजाई मानी जा सकती है अधिकारियों कर्मचारियों की। फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ मुलाकात और बातचीत ही करते नजर आई। ये तस्वीरें जरा देखिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए।